हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है कि कॉमर्स ले तो लिया आपने। अब कॉमर्स लेने के बाद में जब आप पहले दिन क्लास में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कई सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, तो मिला जुला असर रहता है और बच्चों के दिमाग में रहता है कि कैसा सब्जेक्ट है, क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट एकदम नया है। क्लास 10 तक हमने कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्लास 11th में आए हैं और अब हमने कॉमर्स ले लिया है। हमने ठान लिया है, काफ़ी जो सोच विचार था वो कर लिया अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से करने के बाद में। और अब कॉमर्स लेने के बाद में पहला दिन है कॉमर्स का। जब हम स्कूल में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो हमारे अलग अलग सेक्शंस में होते थे, क्लास 10 तक में बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी एडमिट होते हैं, तो कई लोगों से मिलना जुलना होता है। और सब अब बात ये होती है कि भाई अभी तक क्लास 10th में थे, क्लास 10th में वो डिस्कशन करते थे कि हमें साइंस लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, लेकिन अब एक मेजॉरिटी बन चुकी है जहां पर हम सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स से घिरे हुए हैं और हमने खुद कॉमर्स लिया है। कुछ बेसिक बातें हैं जो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं कि भाई एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। हम कॉमर्स लेने के बाद में हम जब एक सपने पूरा होने जैसा है, जब हम क्लास 10th में थे और क्लास 11th के सामने से निकलते थे तो देखते थे यार क्लास 11th के बच्चे काफ़ी कूल नज़र आ रहे हैं। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहते हैं, लेकिन कॉमर्स के बच्चे कूल होते हैं। वजह ये है कि एकदम रियल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है सब्जेक्ट हमारा। जो रियल लाइफ में होता है, जो बिजनेस होता है, जो अकाउंट्स होते हैं, वो सब रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो बड़ा ही कूल इन्वायरमेंट होता है और हम भी चाहते थे कि अब हम इस कॉमर्स की क्लास में बैठे क्लास 10th पास करने के बाद में, और अब आप क्लास 11th में आ गए हैं। तो ये एक्साइटमेंट था, जो सपना देखते थे वो पूरा होने जैसा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रहती है। इसके अलावा आपके साथ में न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड होते हैं, आपको बहुत सारा फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ता है। एक फील आता है कि अब हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अभी तक क्लास 10 के थे, 11 12 को सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि अब ये फीलिंग आती है कि अब हम सीनियर स्टूडेंट होने वाले हैं। ये हो गया। इसके अलावा आप एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि क्लास 10 तक में आपने जो पढ़ाई की थी ना, आपके कितने परसेंटेज थे, आप में बहुत अच्छे परसेंटेज थे, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट क्लास 10th में पास होने के बाद माने जा रहे थे, इन सब का क्लास 11 से कोई लेने देना नहीं है। क्लास 11 वो भी कॉमर्स जिसमें सब कुछ नया है। क्लास 10 तक का परफॉर्मेंस, अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके परसेंटेज एवरेज है या कम है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम थे या एवरेज परसेंटेज थे क्लास 10th में, लेकिन क्लास 11th में कॉमर्स लेने के बाद में वो बहुत अच्छा करते हैं। क्लास 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसके बाद वो जो हायर एजुकेशन करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, डिग्री कोर्सेज करते हैं, उसमें भी उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और डेफिनेटली आपके साथ में भी यही होने वाला है। अब क्या है ना, अब आप क्लास 11th में तो आ गए हैं। अब हमारे लिए आज पहला दिन है और पहले दिन में नॉर्मली क्या होती है कि स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, डिस्कशन ही चलता है कि तुमने कॉमर्स क्यों लिया है, क्या करना चाहते हो, ये सब चीज़ें। इवन टीचर्स भी जब क्लास में इंटर होते हैं तो वो भी आज पहले दिन से ही पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पहला दिन हमारे लिए कि आपको वहाँ पर जाकर टोटल गॉसिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको प्लानिंग करनी है। आप आज पहला दिन गए हुए हैं और ये आपको पता था कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी। प्लानिंग करिए, आप करियर ऑप्शन के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करिए। टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो एक ये टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि एक ऐसा टाइम है, अभी पहला दिन है, या आप बात करते हैं कि शुरुआत के जो 1 वीक रहते हैं उसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो पढ़ाई का इतना ज़्यादा माहौल होता नहीं है, बहुत पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है ना स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए ना टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो ऑलमोस्ट दोनों लोग ही अभी फ्री हैं। आप इस फ्री टाइम का पूरा यूटिलाइज करिए, टीचर्स को पकड़िए और टीचर्स से बात करिए कि सर हमने सब्जेक्ट लिया है, इसके बारे में हमें बताइए, इसके क्या क्या करियर एडवांसमेंट होते हैं, सब्जेक्ट कैसा है। आपके मन में जो भी डाउट है ना वो आप अपने टीचर से पूछिए। कुछ बेसिक मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आपको अपने टीचर से पूछना है। और मैंने आपको बताया कि टीचर भी फ्री है, क्योंकि अभी कोई हाफ ईयरली का एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, जो मंथली टेस्ट होते हैं उसके लिए भी प्रेशर नहीं है। फिर सारे बिजी हो जाते हैं, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में बिजी हो जाते हैं। टीचर जो होते हैं वो एकेडमिक के साथ में जो उनके वर्क होते हैं, टीचिंग वर्क होते हैं, उसको करने में बिजी हो जाते हैं। अभी दोनों लोग फ्री हैं और इस टाइम को यूटिलाइज करिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम अपने सर से कर सकते हैं। नॉर्मली पहला क्वेश्चन होता है कि सर सब्जेक्ट कैसा है, सर सुना है सब्जेक्ट बहुत टफ है, सर सुना है सब्जेक्ट में मैथ्स भी है, मैथ्स कैसा है। तो क्योंकि हम तो मैथ्स से डरते थे, इसलिए हमने शायद कॉमर्स, मैंने तो इसीलिए लिया था कॉमर्स कि मैं मैथ्स से बहुत ज़्यादा डरता था, तो मैंने कॉमर्स लिया और डर के लिए। और मैंने अपने टीचर से पूछा था कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसमें मैथ्स का पोर्शन जो कि अकाउंट्स होता है उसमें कितना पोर्शन है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत आपको टिग्नामेट्री आपको नहीं पढ़ना है, आपको कैलकुलस नहीं पढ़ना है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना है। सिंपल आपको जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस, ये सब डिवाइडेशन और सब्सट्रैक्शन आता है, बस इतना ही है अकाउंट्स में। आपको जो अकाउंट्स में कोई डराने का काम करे कि बहुत ज़्यादा मैथ्स होती है, नहीं, आपको बेसिक मैथ्स अगर आती है तो वो आप उतने में से आपका चल जाना है बहुत अच्छे से काम। तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है इसको लेके कि जो अकाउंट्स है, मैंने आपसे बताया रियल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और आपने देखा था इसके पहले भी आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं बड़े कूल रहते थे, क्योंकि वो रियल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, सब कुछ वैसा ही है, बस इसमें इंटरेस्ट लेते जाइए और सब्जेक्ट आपको समझ में आता जाएगा। तो डाउट होता है
11th का सिलेबस क्या है ये आपको अपने टीचर से डिस्कशन करना चाहिए। 11th के सिलेबस को आप अच्छे से वेल प्लान तरीके से समझिए और टीचर से डिस्कशन करिए कि सर इसमें से कितना सिलेबस आप हमारे मंथली टेस्ट जो यूटी टेस्ट होता है उसमें आप पूछेंगे, कितना क्वार्टरली में आएगा, कितना हाफ ईयरली में आएगा, एनुअल एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। और इसके अलावा आपको अपने टीचर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछना है कि सर जो एनुअल एग्जाम का पैटर्न होगा ना, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है जिसके बेसिस पर डेटा तैयार होता है, तो रिजल्ट जो बनेगा वो उसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या होगा। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स भी ऐड करते हैं एनुअल एग्जाम में। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं क्योंकि क्लास 12th जो है वो टोटली जो बोर्ड एग्जाम का होता है, जितने में आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर करते हैं उसमें जो मार्क्स पाते हैं बस उतना ही रहता है। तो बहुत सारे जो स्कूल्स होते हैं वो वही वाला सिस्टम फॉलो करते हैं जो क्लास 12th में होता है। तो अलग अलग मार्किंग पैटर्न अलग अलग स्कूल डिसाइड करते हैं। क्लास 11th में मैंने आपसे बता दिया कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली और कई जगह फिर एनुअल एग्जाम के रहते हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं आपके स्कूल में ऐसा तो नहीं कि हाफ ईयरली, क्वार्टरली या पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स भी जुड़ने हैं, तो आपको वहां पर भी सीरियस होना होगा। कितने चैप्टर या कितने जो सिलेबस है वो आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम में कवर होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको प्लानिंग करनी है और प्लानिंग करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करना है टीचर के साथ मिलकर। तो ये ध्यान रखना है। सिलेबस कंप्लीट कब हो जाएगा, आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको उसका इवैल्यूएशन पैटर्न समझ लेना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और हो जाती है यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट ले रहे हैं ये सब्जेक्ट हैं कौन कौन से। तो देखिए बेसिक आप जो है मेन फोकस करते हैं अपने कोर सब्जेक्ट्स में, और कोर सब्जेक्ट जो है कॉमर्स लेने के बाद में 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिसमें से पहला होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहां पर हम क्लास 11th में अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये हम बनाना सीखेंगे। क्योंकि क्लास 11th है अभी तो हमें बिल्कुल अकाउंट्स का ए भी नहीं आता है। तो पहले हम गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो अभी हम अकाउंटेंट बनने का काम करेंगे क्लास 11th में। टोटल जो हमारा सिलेबस है वो अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं ये है। इसके अलावा जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो हमारे पास सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट हमें बनाने के लिए दिया जाएगा। वो ये मानते हुए दिया जाता है कि अब आप क्लास 11th में अकाउंटेंट बन चुके थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस में बहुत सारी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, लोकल बिजनेस, नेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस तक से एक्सपोजर आपको यहाँ पे आपकी बिजनेस स्टडीज में मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है जिसे हम नेशनल बिजनेस कहते हैं, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस की क्या गाइडलाइन है, ये सब कुछ आप क्लास 11th के सिलेबस में ही जान जाएंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में भी आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जीडीपी के लिए, नेशनल इनकम के लिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको पढ़ना है। इन तीनों ही सब्जेक्ट की जो मार्किंग स्कीम है वो बोर्ड ने डिसाइड की है कि भाई आपको 80 और 20 का है, मतलब 80 मार्क्स का आपका एनुअल एग्जाम में पेपर होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल भी आपके इन्हीं सब्जेक्ट्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर में बेस्ड होता है, और 20 मार्क में आप प्रोजेक्ट फाइल होती है, वाइवा होता है, टीचर्स आपसे वाइवा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, और कई बार रिटन एग्जाम भी लेते हैं। तो ये पैटर्न है 80-20 का। इसके अलावा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मैथ्स ले सकते हैं। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि नहीं इन तीनों कोर सब्जेक्ट का बोझ झेलने के अलावा आप और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर मैथ ले सकते हैं। लीगल स्टडीज़ की भी क्लासेस कई सारे स्कूल्स में अवेलेबल होती हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमें जो बेसिक सब्जेक्ट, क्योंकि 5 सब्जेक्ट लेने हैं तो 2 और सब्जेक्ट लेने हैं आपके लिए। तो आप जो बेसिक अपने सब्जेक्ट लेंगे फाउंडेशन में, तो उसमें आप वहाँ पर इंग्लिश होती है, इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश लेना है। इंग्लिश के अलावा आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप हिंदी लेना चाहते हैं, कि आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, कि आप फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो इंग्लिश के अलावा हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस में कौन सा सब्जेक्ट है ये आपको डिसाइड करना है, और बहुत सोच समझ के आपको एक 5 सब्जेक्ट का फॉर्मूला तैयार कर लेना है। इसमें 3 मैंने बता दिया, 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश तो आपको लेने ही पड़ेंगे। जो 5वां सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो ले लीजिए। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसको भी आप सावधानी पूर्वक वहाँ पे ले सकते हैं। ये हो गई बात। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब कुछ मन बना लिया, अब हमें बुक्स कौन सी लेनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुक्स का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी बुक्स हमें यूज करनी है। देखिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको एनसीईआरटी की बुक एप्लीकेबल करनी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल्स हो, मतलब वो सीबीएसई स्कूल्स हो, तो आपको एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ने से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपसे बताया रियल प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है। डेली नई नई केस स्टडीज होती हैं, नए नए बिजनेस प्रैक्टिसेस में लूप होल्स निकलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसको जो रेफरेंस बुक होती है उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाता है
एक इंटरेस्ट बढ़ता है तो बहुत सारा डायमेंशन बिजनेस का रेफरेंस बुक में कवर मिलेगा, जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा होता है, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। तो आपके लिए मतलब मैं ये सजेशन दूंगा कि एनसीईआरटी बुक तो लगनी, उसके क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, लेकिन साथ में आपको वहां पे रेफरेंस बुक डेफिनेटली, मतलब मैं जरूर कहूंगा कि आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और अच्छे मार्क्स के अलावा आपका कंसेप्ट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि 11th-12th बेस है। अगर आप 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सारे जो डाउट है वो क्लियर कर लेते हैं, तो जब आप इसके अलावा डिग्री कोर्स करेंगे या प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए मेरा ये आपसे मतलब सजेशन रहता है कि आप रेफरेंस बुक में, बल्कि एक नहीं, दो 3 राइटर्स की बुक जो है, आप जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो एक बुक खत्म होने के बाद में दूसरे राइटर की बुक, तीसरे राइटर की बुक से करिए। और टाइम है यार, मैनेज करना है आपको, मैनेज करके टाइम को, और आपको वेल प्लान तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमें कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप मतलब जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंट्स में आपके लिए टीएस गरेवाल की बुक है, इसके अलावा डीके गोयल है, इसके अलावा भी और राइटर्स हैं। बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है कि टीएस गरेवाल और डीके गोयल दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट बुक है यहाँ पर। इनमें से आपको जो अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। वैसे नॉर्मली आपको बिल्कुल ये डाउट नहीं रखना है कि ये बुक अच्छी है या ये बुक खराब है, क्योंकि ये बुक्स जो है ना, इनमें सब मटेरियल तो देखिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि सिलेबस ये रहेगा तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। किसी में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के रहते हैं, किसी में डिफरेंट पैटर्न के रहते हैं। अल्टीमेटली सारे क्वेश्चंस का थीम वही होता है। तो बुक कोई भी हो आपसे बननी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस स्टडीज में पूनम गांधी एक अच्छी बुक होती है, अगर आप परचेस करना चाहें तो पूनम गांधी एक अच्छी बुक है, उसको आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर बात करते हैं तो राधा बहुगुणा हो गई, टीआर जैन, वीके ओरी का कॉम्बिनेशन है, संदीप गर्ग की भी बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। ये सारी बुक्स हैं जो आप अपने कोर्स सब्जेक्ट के लिए परचेस कर सकते हैं। अगर आप बुक्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जो मैंने नाम लिए हैं बुक्स के, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आप ऑनलाइन अपने घर ऑर्डर कर सकते हैं और बुक्स ले सकते हैं। तो ये हैं बुक्स। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी बुक्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है आप उसको करके उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट है। आपको सारी बातों का ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस टीचर से क्लियर कर लेने हैं और कोई डाउट नहीं रखना है। कॉमर्स की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, इंजन स्टार्ट है, एक्सेलरेट करने के पहले आपको सारा तरीका जो प्रिपरेशन है वो कर लेनी है, और उसके बाद ही आपको फिर वेल प्लान तरीके से आगे बढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते चले जाएं। एक हमारा और चैनल हम यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट किया अवस्थी टॉक के नाम से, जहां पर हम और भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फिर मिलते हैं कॉमर्स की और डिफरेंट क्लासेस में, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के लिए चैप्टर वाइज छोटे वीडियोज आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बनाता था और बनाता रहूंगा। उन वीडियोज को देखिए, एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को मस्ती के साथ पूरा करिए, टेंशन मत लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।